हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं लाइफ साइंसेस से रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की। अब आप कहोगे यार, स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स को आप बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, बहुत ज्यादा महत्व देते हो, ऐसा क्यों? स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है हमेशा से लेके आज तक जिसकी जो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है वो मुझे खासा पसंद है। और इसीलिए इस स्टॉक के ऊपर मैं आपके इस सेक्टर के लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत बार वीडियोस क्रिएट करता हूँ। इस सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा स्टॉक, अगर आप तसल्ली से देखो और समझो, इस सेक्टर के एक एक स्टॉक को उठाओ और वहां पे देखो, वो स्टॉक्स को देखो जिनका रिवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार ग्रोथ कर रही है, यानी कि कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक बार नहीं, अनेक बार इसमें जो बड़ा से बड़ा प्लेयर है और छोटा से छोटा प्लेयर, उसने भी पिछले 2 साल में आपको धमाकेदार रिटर्न दिया होगा। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, कितनी बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन का फेज आता है, करेक्शन का फेज आता है, वो अभी इन प्रोग्रेस है। वो 1 साल भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है, 3 साल भी रह सकता है, लेकिन इन ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर नजरें बनी रहती हैं। और इन स्टॉक्स में जैसे ही वापस मोमेंटम आता है, फिर पैसा पंप होता है, तो फिर ये अगली रैली के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में इस एक स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी 15 मल्टी बैगर शेयर्स की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, आज नहीं, आज से ठीक 2 साल पहले। ये जुलाई 2020 का वीडियो है। इस टाइम पे, अगर इस टाइम फ्रेम पे चैनल पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्पेशलिटी, इन 15 के बारे में अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो भी क्रिएट किया गया था, क्योंकि वहां पे दिशा बदल रही थी, इन स्टॉक्स की दशा बदल रही थी। उनमें से अगर मैं एक स्टॉक का थोड़ा सा आगे डिटेल आपको दिखाऊं, ये दीपक नाइट्रेट 524 के प्राइस पे था। मैं आपको यही कहूंगा, इस वीडियो, करंट वीडियो को यहीं तक रोकिए, इस लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट को देखिए। ये लिस्ट आज से ठीक 2 साल पहले की है और वो भी स्पेशलिटी केमिकल के ये स्टॉक्स यहां पे हैं। लेकिन आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, उसके रेवेन्यू ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को आप देखिए। उन 15 स्टॉक्स को देखिए, वो तो आज की करंट सिचुएशन में आपको देख को पता ही लग जाएगा कि उन 2 सालों में उन्होंने कितना पीक बनाया। अगर दीपक नाइट्राइट को ही देखोगे तो 3000 तक के लेवल पे वो गया है और वहां 500 रुपए के लेवल पे था। 2 साल में आपके पैसे को 6 गुना तक उसने किया है। वो तो जस्ट एक एग्जांपल है। और वहां पे एक ऐसे दीपक नाइट्राइट तो बहुत पॉपुलर स्टॉक है, बहुत नामी स्टॉक है, क्योंकि वो नाइट्राइट की दुनिया का बेताज बादशाह है। लेकिन उसमें ऐसे स्टॉक्स भी आप देखोगे जो कभी आपने उससे रैली से पहले नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन वो रडार में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके ग्रोथ को देख के, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके रेवेन्यू के ग्रोथ को देख के। अब ये स्टॉक देख सकते हो आप, 107 करोड़, ये रेवेन्यू ग्रोथ 200, 300 देखिए, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 350, 500, अब आप देखोगे 800, 1000। मतलब ये रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, ईयर बाय ईयर ग्रो करे जा रहा है, करे जा रहा है। बीच में एक 3 साल का कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे देखने को मिला, फिर से ग्रोथ, और अभी 1000 करोड़। मतलब 10 साल के अंदर 10 गुना रेवेन्यू का ग्रोथ क्लॉक करना, अगर आप फंडामेंटल पे देखोगे आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, रेवेन्यू तो बढ़ा ही बढ़ा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में भी असर रहा? अगर आप देखोगे इन 3 साल के कंसोलिडेशन फेज, जब रेवेन्यू कंसोलिडेट कर रहा था, वहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम, फिर से ग्रोथ देखिए। मतलब आप ये 7 करोड़ से 128 करोड़ तक रेवेन्यू 10 गुना बढ़ा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ गई। देख लो नंबर्स को, ये नंबर्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। और ये कंपनी का नाम क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। कंपनी का नाम है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। ये अनुपम रसायन स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया की ये कंपनी है, और ये लोकल यूज के लिए साथ के साथ एक्सपोर्ट भी करती है अदर कंट्रीज में। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपने देखा, 8000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं केमिकल के इस स्टॉक की डिटेल में। देखिए, एक तो ये जो अदर स्पेशलिटी केमिकल, जो कि मैं कहूंगा पिगमेंट, डाइज, आपने देखा टेक्सटाइल सेगमेंट के लिए, पॉलीमर एडिटिव, इनके लिए ये स्पेशलिटी केमिकल बनाता है। तो एक सेगमेंट तो ये हो गया अनुपम रसायन का, कि क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये काम कर रहा है। चलिए, एक इंडस्ट्री अलग हो गई, ठीक है। अब यही इंपॉर्टेंट, इनके जो स्पेशलिटी केमिकल की खास दुनिया है ना, तो ये यही है। ये एक सेक्टर तो आपने देख लिया, लेकिन उसके अलावा अब देखना अगला सेक्टर।
अगले सेक्टर को जब आप देखोगे, अब आप ये लाइफ साइंसेस रिलेटेड मतलब आप देखिए जरा, एग्रोकेमिकल देख रहे हो, एक और सेक्टर आ गया। अब एग्रोकेमिकल की जब बात करोगे तो क्या आएगा आपके लिए, फर्टिलाइजर आ जाएंगे, इंसेक्टिसाइड आ जाएंगे, फंगिसाइड आ जाएंगे, हर्बिसाइड आ जाएंगे। आपको यार ये सेक्टर भी पकड़ लिया पूरा का पूरा। अब बात करते हैं पर्सनल केयर सेगमेंट। पर्सनल केयर सेगमेंट कहो या घर में होने वाले जितने भी केमिकल्स का यूज कहो, आपको यार हाँ यार एक और सेगमेंट ये आ गया। अब एक और सेगमेंट आ गया हमारे पास, एक और सेक्टर आ गया, फार्मा सेक्टर। अब कितनी इंडस्ट्रीज पकड़ ली हमने, टेक्सटाइल पकड़ ली, हमने एग्रोकेमिकल वाली पकड़ ली, हमने यहाँ पे पर्सनल केयर वाली पकड़ ली और फार्मा भी पकड़ ली। अब आपको यार अगला देखिए, अब आपको कि ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और यही खास बनाता है स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स को। समझो इस बात को, बार बार हम आपको क्यों कहते हैं स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स, स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स खास बनाता है। और मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि ये जो पुराना वीडियो है जहां पे 15 एवरग्रीन स्टॉक्स की बात कही, तो उसको फिर से आप तसल्ली से एक एक करके देखना, समझना। यही जो चीजें हैं हम जो अभी आपको कह रहे हैं वही पहले भी कह रहे थे, सिंपल बेसिक। चलिए प्राइस एक्शन पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को, यानी कि अनुपम रसायन को। प्राइस एक्शन पे जब भी आते हैं हम आपको बार बार एक ही बात कहते हैं कि प्राइस एक्शन को समझना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि मंथली और वीकली। देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे भी यहाँ पे इसका जो है फंडामेंटल बिगड़ गए होंगे, लेकिन प्राइस का जो मूवमेंट है, वो प्राइस का मूवमेंट जो स्मार्ट मनी, जो मार्केट मेकर जो इसको ऊपर पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से अकुमुलेट कर रहे हैं, वो प्राइस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आपको पता है। लेकिन हाँ, इसमें जब प्राइस का करेक्शन आएगा, जैसे अभी का करेक्शन इसी एरिया तक ही नहीं, ये करेक्शन अगर इसको और किसी को इस इम्बैलेंस को रिमूव करना है तो इस एरिया तक भी आ सकता है। ये देखिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि प्राइस का करेक्शन, ये ओवरऑल अगर आप देखो ये एरिया हमारे लिए एक बैलेंसिंग फैक्टर बन जाता है। तो अभी रैली, करेक्शन, रैली और ये करेक्शन इन एरियाज तक भी आ सकता है, तो ये समझिए। लेकिन जैसे ही वापस ये मोमेंटम में आएगा, मोमेंटम शिफ्ट होगा, चेंज होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये हमने अनुपम रसायन की मंथली टाइम फ्रेम की बात करी। तो अभी क्या है, अब आप रैली को ही देख लीजिए, 250 के लेवल से 1200 के लेवल तक जाना। अगर मैं सीधे राउंड ऑफ करके फिगर को लूं तो 300 से 1200 सीधे 400, 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब 1 लाख का 4 लाख बना के देना। और वो भी टाइम फ्रेम देख लीजिए, ये वही जून जुलाई वाला टाइम फ्रेम है, जून जुलाई का टाइम फ्रेम है जब हमने लास्ट वीडियो की भी बात करी थी। तो वहां से लेके 2 साल में ये देखिए, अब करेक्शन का टाइम है। अब ये करेक्शन जो चल रही है इन प्रोग्रेस है, जैसी वापस मोमेंटम आएगा। अभी अगर मुझे कहोगे कि आप इस स्टॉक में फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी कैसी है, तो मैं आपको कहूंगा भाई सिंपल सी बात है, 200 SMA डेली की जो साइकिल है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करता हूं तो 200 SMA डेली के साइकिल को फॉलो करना मुझे ज्यादा पसंद है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो जुलाई अगस्त में 200 SMA की साइकिल की स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर से अभी हम 200 SMA में बियरिश साइकिल में देखिए, जैसे ये वापस चेंज होगी, एक पॉजिटिविटी दिखेगी, डेफिनेटली फिर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देख सकते हो आप पिछली साइकिल को देखिए, ये साइकिल यहां चली, फिर एक करेक्शन आया, फिर से ये साइकिल देखिए कहां से कहां तक गई, सीधे ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं 650 का लेवल का अपॉर्चुनिटी, और कहां तक गई, सीधे 1200 के लेवल पे। अब फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, बिल्कुल बॉटम पे बाइंग की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और साथ के साथ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। तो ये जिरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, आप भी यूज कर सकते हो उसको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके जिरोधा की काइट प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज कीजिए अपनी एनालिसिस के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।